15 साल का लड़का किशोर, जिसकी क्रिकेट खेलते वक्त आपसी लड़ाई के कारण सर पर चोट आ जाती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसे तुरंत पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल वाले इस लड़के के घर वालों से 5 लाख रुपए तक ले लेते हैं। एट द एंड पता चलता है कि वो लड़का मर चुका है और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उन्हें पता चलता है कि चोट तो सिर में थी लेकिन उसकी लड़के की किडनी निकाल ली गई है। और बताया ये जा रहा है परिजन के द्वारा कि चोट जो है वो महज सर पर लगी थी और उसके बाद किडनी निकाल दिया गया। लेकिन देखिए, बॉडी छोड़ने से पहले 5 लाख ले लिया गया है और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रशासन भी घूस खा रखी है। हॉस्पिटल वालों को लगा था कि ये गरीब लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेंगे, थोड़ा रोएंगे चिल्लाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं था कि उनके खिलाफ इतना ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा कि लोग भीड़ इकट्ठा करके उनके हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर देंगे। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये कंप्लीट धोखाधड़ी है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना है। लोगों ने इस बात से काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जनाई है और इस हॉस्पिटल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। एक पुलिस वाला तो ये भी कहते हुए देखा गया, लड़के के घर वालों से 5 लाख रुपए में समझौता करने के लिए भी बोल रहा था। पर किया कि 5 लाख ले लो, कहानी खत्म करो। मेरे तो कोई ऐसा ऑफर नहीं है, मैंने बात करने की कोशिश कर सामने खड़ा है, हम तो इसीलिए लेके आते हैं। रहा हूं। अरे हम आपको बुला कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे क्या चाहिए आपको कि मैं बात रखूं आगे। हालांकि ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा ही केस एक बार पहले भी देखा गया था, जहां पर पथरी निकालने की बजाय किडनी निकाल दी जाती है और डॉक्टर कहता है कि ये बाय मिस्टेक हो गया, हम इसके लिए कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है, या तो हमारे देश के डॉक्टर ऑर्गन का धंधा करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पर भी लोगों को लाशें नहीं दी गई थी उनके घर वालों को, और शायद पॉसिबिलिटी वहाँ भी रही हो कि उनके साथ भी सेम तरीके की हरकत हुई हो। मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके की मिस्टेक है। मेरी समझ में तो एक अलग ही स्कैम चलाया जा रहा है इन लोगों के थ्रू, जहाँ पर अगर बात उछल जाती है तो ये लोग जेल जाते हैं, तो वहाँ पर बस पैसा भर देते हैं। और न्याय व्यवस्था तो इतनी ख़राब है ही कि बस वो भी शायद बोलते होंगे कि अरे इनसे तो गलती हो गई, इनको जाने दिया जाए, और वहीं पर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना शुरू करो। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो शायद ये देश ना उठ पाए। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी सी भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना